Dr. K. Lakshman has been quite poetic also. And it was so soothing to note other doctors in the house were responding. Shri Prakash Javadekar to second the motion. Yeah. महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे सदन चर्चा करेगा। उसमें मेरे साथी डॉक्टर लक्ष्मण जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने वर्णन किया कि पहली दफा आदिवासी समाज की एक महिला नेत्री राष्ट्रपति बनी है। अपने समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा 75 साल राह देख रहा था कि ये दिन कब आएगा, और वो दिन आया और 2022 में आया। अंबेडकर जी ने समान वोट का अधिकार दिया। सत्ताधारी कौन रहेगा ये चुनने का अधिकार लोगों को मिला, लेकिन सत्ता में भी भागीदारी होनी होती है। और वो आदिवासी समाज को एक सम्मान का जो स्थान की उनकी अपेक्षा थी वो की। मुझे केवल थोड़ा सा याद आता, आज मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस समय भी कुछ अभद्र टिप्पणियां हुई, ये देश भूलेगा नहीं। उनका संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण हुआ वो जोशपूर्ण था, सारगर्भित था, मुद्दों से लैस था, देश के तरक्की की चर्चा थी, गरीब के उत्थान का मंत्र था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला यह भाषण था। मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पिछले 7 साल में क्या क्या पाया देश ने, सबको अभिमान होना चाहिए। हम 9 साल हो रहे, पूरे होंगे मई में, तो ये हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 10th इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। नाउ वी आर 5th। 7 साल में 5 स्टेप्स, कदम आगे जाकर हम आए हैं। और उसमें एक निश्चित मुझे तो आनंद लगता है कि जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर आए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 14 में हमें फ्रजाइल 5 कहते थे, आज टॉप 5 हो गया। आज दुनिया में इन्फ्लेशन 10% से 40-50% तक भी है, भारत में 6% से कम है। फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन अपना देश है, लेकिन उस पर मैं बाद में बात करूंगा। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। कोविड को जिस तरह से भारत ने डील किया, सभी देश उसकी सराहना करते। जो देश मार्जिन पर था, आज अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है। यह कैसा हुआ, इसका विवेचन इस भाषण में है। उन्होंने शुरू में ही कहा कि यह स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं उसी सूत्र को पकड़ के कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। स्थिर सरकार 30 साल के बाद आया। 84 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, एक पार्टी का बहुमत था। आज 2014 में फिर से एक पार्टी का बहुमत आया, 282 सीटें आई, एनडीए की ओर आई। लेकिन ये जो स्थिरता आती है तब देश तरक्की करता है। जब स्थिरता आती है तो आम जन को फायदे मिलते हैं, और ये स्थिर सरकार के बहुत फायदे होते हैं। ये स्थिरता आई, और ये किसने लाई? भारत की जनता ने लाई। भारत 2019 में 80 करोड़ वोटर थे, अब 2024 में 90 करोड़ वोटर हो जाएंगे। इतना बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं।
और एक तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कहते हैं वो भी इतने सही है कि बसवराज ने जो अनुभव मंडपम चलाया कर्नाटक में, वो लोकतंत्र का एक पहला बहुत अच्छा सफल प्रयोग था। 70% वोटिंग होता है अपने देश में। अनेक देशों में आप देखो जो तरक्की किए हुए देश है, विकसित देश है, 30, 40, 45% वोटिंग होता है। हमारे यहां 70% वोटिंग होता है। सामान्य मतदाता अपने विवेक से और रोबस्ट कॉमन सेंस से सरकार का चयन करती है। यह हमारे भारत का वो अपने परसेप्शन से चुनता है किसको चुनना है। एमिनेंट जूरिस्ट नानी पालखीवाला यूज्ड टू से दैट इन आवर कंट्री illiterate intelligence is more effective than educated incapacity. यह उनका अभिप्राय था उस समय, और वो आज हम देख रहे हैं। सामान्य जनता तय करती है। समाचार पत्र नहीं पढ़ा वो भी वोट देता है। टीवी के पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं देखा वो भी वोट देता है। और जिसने कोई राजनीतिक भाषण में कभी नहीं गए, कोई सभा अटेंड नहीं की, वो भी वोट देता है और अपने विवेक से वोट देता है। आई सैल्यूट द रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस रोबस्ट कॉमन सेंस ने अनेक बार राज्य में और केंद्र में सत्ता बदली, ये भी हमने देखा। और अच्छा काम करोगे तो यही सामान्य जनता बार बार आपको अवसर देती है। ये भी हम देखा है और देखेंगे भी, क्योंकि बार बार मोदी सरकार। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। 30 साल देश ने अस्थिरता का अनुभव किया, उसका वर्णन मैंने किया, बहुत नुकसान हुआ। मोदी राज्य के प्रमुख और देश के सरकार के प्रमुख लगातार 21 साल हो गए। 2001 में उन्होंने 7 दिसंबर को शपथ ली थी। 21 साल पूरे हो गए और 21 साल में हर बार उनको ज्यादा जन समर्थन मिला है और लगातार वो सत्ता में बने हैं। ये एक तरह से लोकतांत्रिक देश में विक्रम है। ये गरीबों का आशीर्वाद मिला। कभी तो सोचो कि क्यों गरीब उनको अपना मानते हैं, गरीब उनको वोट क्यों देते हैं? क्योंकि केवल देश के लिए काम, परिवार नहीं, स्वार्थ नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, दिवाली भी सैनिकों के साथ बिताते हैं। तो ये 21 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी बीमार नहीं, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन लगातार देश के लिए काम करना, और इसलिए उनके लिए हमारे पार्टी में एक नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन मोदी जी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, यही उनका तरीका है। मेहनत की राजनीति है, प्रतिभा की राजनीति है, दूरदृष्टि की राजनीति। दूसरा मंत्र अंत्योदय। अंत्योदय में गरीब, पीड़ित, वंचितों का विकास, उपकार नहीं, दया नहीं, केवल कल्याण नहीं, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का अवसर, इसका नाम है एम्पावरमेंट। वर्णन किया लक्ष्मण जी ने कि कितनी सुविधाएं गरीब के घर में आई। पूरा सैचुरेशन, एक तरह से उसका बेसिक जीने के जो आवश्यक साधन है। और मैं एक एक उसका दूसरा ही रूप एक भी बताऊंगा। टॉयलेट हुए 12 करोड़। हम जब भी, आप सब लोग जब टूर को निकलते थे, प्रवास में जाते थे, तो हमेशा लोग पानी का लोटा लेकर जाने वाले लोग हम देखते थे। लेकिन अब नहीं दिखता है। और केवल इतना ही नहीं, यहां जो डॉक्टर बैठे हैं उनको भी पूछो,
वो रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी होती थी, जो शहर में गंदगी होती थी, उसके कारण, मैं वही बता रहा हूं, तो उसके कारण जो डायरिया से कितनी मौतें हर साल होती थी, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन जाता था। लेकिन अब ये स्वच्छता बढ़ने के बाद और टॉयलेट होने के बाद ये लगभग खत्म के कगार पर है और डायरिया की डेथ नहीं होती। आपके डॉक्टर मित्रों को पूछिए, ये मेरे साथ डॉक्टर बैठे ही है यहाँ। तो हाँ, डॉक्टर भगवत करण डॉक्टर है, इज अ गुड सर्जन। पीछे भी डॉक्टर है, देखो भारती जी बहुत है। प्लीज आप माननीय सभी जावड़ेकर जी, पेशेंट का एड्रेस द इलाज चेयर। करने के लिए यहाँ बहुत डॉक्टर है। माननीय एक प्लीज मिनट, प्लीज मैं जरा आज कुछ विचार जावड़ेकर जी, रखना एड्रेस चाहता करिए हूँ। चेयर की तरफ। तो गैस, बिजली, नल का पानी इतनी आसान चीज नहीं है सर। हमने सबने देखा है कि कितनी दूर से महिला लाती थी पानी, अब घर में आएगा। मेरे घर में चौथी तक बिजली नहीं थी, बिजली आई, कितना आनंद आया। नहीं तो लालटेन में हम गुजारा करते थे, लालटेन में पढ़ाई करते थे, वो बदल गया। आयुष्मान योजना से कितनी जिंदगियां, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। एक नई चीज बताता हूं, आज तक रूरल एरिया में बीमा कोई लोग खरीदते नहीं थे। नोबडी वॉज टेकिंग परचेसिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, और नहीं उसका करते थे। लेकिन अब 24 करोड़ लोगों ने बीमा, जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों लिया है। सर, आई वॉज सर्विंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राष्ट्रीयकरण के बाद हम तुरंत लगे थे, गरीब के लिए दरवाजे खुले, ऐसा उस समय बहुत कहा गया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 2014 में जब गिनती हुई तो 50 करोड़ लोग, 47 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका अकाउंट नहीं था, और 47 महीने में 47 करोड़ जनधन खाते खुले। ये देश में हुई एक बड़ी क्रांति है, हम भूल नहीं सकते। ये जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, सर आधार हर एक के पास आया, 130 करोड़ आधार आए। नंदन नीलेकणी ने अपने एक लेख में लिखा है कि आपको मालूम है नंदन नीलेकणी प्रसिद्ध व्यवसायी है, विशेषज्ञ है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे बंगलोर में, और हार गए, आनंद कुमार जीत गए। लेकिन वो आधार के प्रमुख थे। तो मोदी जी ने उनको बुलाया, उन्होंने अपने मोदी एट 20 इस किताब में भी उनका ये लेख है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा अब तो मैं इतना भूमिका लिया हूं तो मेरा तो जॉब नहीं रहेगा, दूसरे किसी को देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि पूरे 3 घंटे उनका प्रेजेंटेशन लिया, और उन्होंने लिखा है कि ये एक मुख्यमंत्री थे, गुजरात के थे, तब भी मैंने देखा उनको विषय समझ रहा था। और उन्होंने कहा कि बाकी सब भूल जाओ, आप ही ये काम पूरा करोगे। तब तक केवल 30 करोड़ आधार बांटते गए थे। उन्होंने कहा 130 करोड़ आधार बांटने तक आप ही काम करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये दिस इज द डिफरेंस ऑफ लीडरशिप।